नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभी मिश्रा आपके साथ। पहली खबर आपको धनबाद से बताएं, जहां भूली के आरा मोड़ पर फायरिंग की गई। जिया साइबर कैफे में फायरिंग की गई है। कैफे संचालक परवेज बाल बाल बचा। फायरिंग से भूली में दहशत का माहौल है। कैफे संचालक से रंगदारी की मांग की गई थी। गैंगस्टर प्रिंस खान पर यह आरोप लगा है। बड़ी जानकारी धनबाद से आपको दे रहे हैं। कैफे संचालक परवेज पर फायरिंग से भूली में दहशत मच गई है। ये बड़ी जानकारी धनबाद से आपको दे रहे हैं। और देखिए, इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संजय गुप्ता हमारे साथ फोन लाइन पर है। संजय, बताइए कि क्या है ये पूरा मामला। फिलहाल तो वासीपुर गैंगस्टर प्रिंस खान का जो खौफ है वो सात समंदर फरार होने के बाद भी अब धनबाद में जो है तो कम होने का नाम नहीं ले रहा। और यही कारण है कि धनबाद में आए दिन उसके गुर्गे जो है इस तरह के वारदातों को अंजाम देते हैं। आज जो है भूली थाना क्षेत्र के जिया साइबर कैफे के संचालक पर फायरिंग की गई। इस घटना में बाल बाल संचालक तो बचे ही, साथ साथ वहां जो भी ग्राहक थे वो भी इस घटना में बाल बाल बचे हैं। पुलिस घटना के बाद पहुंची, वहां पर जानकारी जुटा रही है, सीसीटीवी फुटेज को खंगा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि दिन दहाड़े इस तरह के अपराधी आर्म्स लेकर इस तरह के बिजी मार्केट में पहुंच जाते हैं और कहीं न कहीं पुलिस की जो कार्यशैली है, उनकी पेट्रोलिंग गश्ती है, उस पर सवाल उठ रहे हैं। क्योंकि जांच के नाम पर पुलिस के कई गश्ती वाहन जो है तो कई मोड़ों में रहते हैं, उसके बावजूद अगर अपराधी इस तरह के आर्म्स लेकर दिन दहाड़े फायरिंग की घटना को अंजाम दे रहे हैं तो पुलिस के कार्यशैली पर सवाल उठेंगे। और यही कारण है कि भूली थाना क्षेत्र के जो लोग हैं वह दहशत में है। पुलिस से मांग कर रहे हैं कि कम से कम सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए, क्योंकि धनबाद जिले में लगातार हत्याओं की जो वारदात है वह बढ़ी है और उसको रोकने में पुलिस कहीं न कहीं विफल दिख रही है। बहुत बहुत शुक्रिया संजय, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो धनबाद से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां प्रिंस खान के गुर्गे अभी भी एक्टिव नजर आ रहे हैं। साइबर कैफे संचालक परवेज बाल बाल इस फायरिंग के दौरान बच गए। तो भूली के आराम मोड़ में ये फायरिंग की घटना घटी है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया गया। जिया साइबर कैफे में ये फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया है। कैफे संचालक, जिनका नाम परवेज बताया जा रहा है, वो इस पूरी घटना के दौरान बाल बाल बच गए। और झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू ने कहा है कि सदन में प्रधानमंत्री नहीं बोल रहे थे और इसीलिए अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। पीएम की ओर से दिल्ली सेवा बिल को सेमीफाइनल कहे जाने पर उन्होंने ये कहा कि कर्नाटक के क्वार्टर फाइनल में बीजेपी को हराया था। मध्य प्रदेश समेत 4 राज्यों की सेमीफाइनल में फिर बीजेपी को हराएंगे। बात करते हैं झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू से। साहू जी, प्रधानमंत्री ने संसदीय दल की बैठक में जो बातें कही हैं, उन्होंने कहा है आप लोगों के गठबंधन को कि घमंडिया गठबंधन है और अपने सभी सांसदों से एकजुट होकर नो कॉन्फिडेंस मोशन पर चर्चा करने के लिए, उसमें भाग लेने के लिए कहा है। हम लोग पास तो आंकड़ा है नहीं कि सदन में इस बिल को गिरा दिया जाए जाके, लेकिन उनको बुलाने के लिए हम लोगों ने एक ऐसा कदम उठाया, विपक्ष ने इनको आने पर मजबूर कर दिया, लेकिन वो सदन में नहीं आ रहे थे। इसलिए इंडिया गठबंधन ने इस तरह का जो बिल लाया, नो कॉन्फिडेंस का जो बिल लाया, वो उनको बुलाने के लिए लाया गया था। अब उनका कहना है कि घमंडी कौन है वो तो पूरा जनता ही जान रही है और घमंड से इतना चूर हो चुके हैं कि आने वाला समय उनको समझ में आ जाएगा। उनकी तरफ से कहा गया तो विपक्ष का मन था सेमीफाइनल का, वो कल हो गया। देखिए, सेमीफाइनल क्या हुआ नहीं हुआ तो वो तो जनता के अदालत में इसका फैसला होगा ना। आप अभी सेमीफाइनल क्या क्वार्टर फाइनल तो हम लोग कर्नाटक में दिखा दिए, अभी सेमीफाइनल हम लोग दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू। कैमरामैन हरीश के साथ अमितेश सिंह, न्यूज 18 दिल्ली। अगली खबर आपको रामगढ़ से बताएं, जहां होटल मालिक को दौड़ाकर गोली मारने का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इस वीडियो के आधार पर पुलिस अपराधियों की धरपकड़ कर रही है। अपराधियों के हौसले किस कदर बुलंद हैं, ये तस्वीरें इस बात की गवाह हैं। 2 बाइक सवार अपराधी आते हैं
और एक रेस्टोरेंट मालिक के सीने में गोली मार देते हैं। और जब वो शख्स बचने की कोशिश करता है तो अपराधी सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर उसके जिस्म में एक के बाद एक कई गोलियां उतार देते हैं। जब तक कोई कुछ समझ पाता तब तक अपराधी घटना को अंजाम देकर आराम से चलते बनते हैं। इस हत्याकांड का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें रोशन कुमार अपने रेस्टोरेंट के बाहर खड़े होकर किसी से बात करते दिख रहे हैं। सीसीटीवी में वक्त शाम के ठीक 6:30 बजे का दिख रहा है। वो हाफ पैंट और टी शर्ट में बाइक पर बैठे शख्स से बात कर रहे हैं। शख्स को अंदाजा भी नहीं है कि अगले ही पल उसके साथ क्या होने वाला है। इतने में ऑरेंज कलर की टी शर्ट पहने एक अपराधी अचानक आता है, जबकि दूसरा अपराधी हेलमेट पहने हुए है। पहले अपराधी ने सिर पर गमछा डाल रखा है और उसी से तमंचे को भी छुपा कर रखा है। जब तक रोशन कुमार कुछ समझ पाते, अपराधी रोशन कुमार पर फायर झोंक देता है। गोली चलते ही रोशन भागने लगते हैं। पहली गोली उनके सीने में लगती है। वो दाहिने हाथ से अपना सीना पकड़कर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी दूसरी गोली चलती है जो उनके पीठ में लग जाती है। गोली चलते ही रोशन कुमार से बात कर रहा व्यक्ति डर कर दूसरी तरफ भाग जाता है। गोली चलने की आवाज सुनकर घर के अंदर से एक और शख्स निकलकर बाहर आता है, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। ये घटना झारखंड के रामगढ़ की है, जहां माही रेस्टोरेंट के मालिक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। गोलीबारी की ये घटना 6 जुलाई शाम 6:30 बजे की है। बाइक सवार अपराधियों ने रेस्टोरेंट के मालिक रोशन कुमार को दौड़ा दौड़ा कर गोली मार दी थी। इस हत्याकांड में सीसीटीवी फुटेज एक अहम सुराग माना जा रहा है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों की धरपकड़ में लगी है। न्यूज़ 18 के लिए रामगढ़ से जावेद खान की रिपोर्ट। वहीं बोकारो रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ की महिला सिपाही की सूझबूझ से एक बुजुर्ग की जान बच गई है। ये पूरी ही घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। दरअसल बोकारो रेलवे स्टेशन पर पूरी एनडीएलएस पुरुषोत्तम एक्सप्रेस पर चढ़ने के दौरान एक बुजुर्ग का बैलेंस बिगड़ गया। वो नीचे गिर सकते थे और चलती ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच फंस सकते थे, लेकिन आरपीएफ की महिला सिपाही मनीषा ने ट्रेन से बाहर खींचकर उनकी जान बचा ली। और राजधानी रांची के पुंदाग आउटपोस्ट थाने में गेहूं सांप निकलने से हड़कंप मच गया है। सांप को देखकर थाना कैंपस में थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी का माहौल हुआ। आखिरकार पुंदाग ओपी इंचार्ज ने सावधानी के साथ सांप को पकड़ा और उसे जंगल में छोड़ दिया गया। तब सबने राहत की सांस ली। और इधर झारखंड में एक बार फिर अगस्त और सितंबर में सरकारी राशन के वितरण पर संशय के बादल मंडराने लगे हैं। अब तक खाद्य आपूर्ति विभाग ने पीडीएस दुकानदारों को राशन आवंटित नहीं किया है। रांची के कटरू में एसएफसी गोदाम का भी शटर डाउन है। झारखंड में इस बार 60 लाख राशन कार्डधारियों को राशन मिलेगा या नहीं, इस पर संशय के बादल मंडराने लगे हैं।
अब तक राज्य के पीडीएस दुकानों में सरकारी राशन नहीं पहुंच पाया है। हालांकि ई आहार पोर्टल पर विभाग ने राशन का आवंटन निर्धारित कर दिया है, जबकि डीलर के खाते में राशन की आपूर्ति नहीं की जा रही है। झारखंड के जो सचिव है उनके समक्ष हम लोग का वार्ता हुआ था। उन्होंने कहा था कि हम सारी स्थिति को 1-2 महीने के अंदर संभाल लेंगे, लेकिन आज राशन दुकानदार कार्डधारी से परेशान हो रहे हैं, तंग तबाह हो रहे हैं, बात सुन रहे हैं। आपको बता दें कि झारखंड में 60,75,306 राशन कार्ड धारी हैं। राज्य में पीडीएस दुकानदारों की संख्या 24,820 है। झारखंड में प्रति माह 146,000 मैट्रिक टन राशन का वितरण होता है। रांची के 20 प्रखंड में 597 पीडीएस दुकानदार हैं। केंद्र सरकार से मिलने वाले राशन की हिस्सेदारी को लेकर भी राज्य सरकार हमेशा से सवाल उठाती रही है। इस बार भी जब एसएफसी से लेकर पीडीएस दुकान बंद पड़े हैं, तब सवाल उठने लगे हैं। भारत सरकार ने जो पिछले साल 2022 में सितंबर से दिसंबर तक पीएमजीकेवाई में हमारे स्टेट में बैलेंस क्वांटिटी रह गया था, उसका समायोजन किया गया है। इसलिए हम उस समायोजन को 2 महीना में, अगस्त और सितंबर महीना में एडजस्ट करने को कहा गया है। इसलिए हम लोगों ने रोक लगा के उसको हिसाब कर रहे हैं और उसको अलग से एसआईओ निर्गत किया जाएगा और एसआईओ निर्गत होने के बाद में जो संशोधित एसआईओ होगा उसके आधार पर उनको खजान दिया जाएगा और वितरण होगा। पीडीएस सिस्टम के तहत सरकारी राशन के वितरण में खामी और कालाबाजारी कोई नई बात नहीं है। अब सरकार 1 साल पहले आवंटित राशन का हिसाब ढूंढने में लगी है। पीडीएस दुकानों में ये राशन बचा हुआ है या बाजार में बेच दिया गया, ये तो अब जांच का विषय है। लेकिन विभाग की तरफ से अब तक राशन का वितरण नहीं होने से लाभुकों की खाली से उनके निवाले का छिन जाना तय लग रहा है। अविनाश कुमार, न्यूज़ 18, रांची। और चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। राजधानी रांची में यूनिवर्सिटी में विश्व आदिवासी दिवस पर कई सांस्कृतिक कार्यक्रम किए गए। रांची यूनिवर्सिटी की छात्र और छात्राओं ने परंपरागत परिधान पहनकर रैंप पर कैटवॉक किया है, नृत्य और संगीत पेश किए। साथ ही आदिवासी संस्कृति को बचाए और बनाए रखने का भी संकल्प लिया गया। With the modern encroachment also, at the same time, we should never forget our traditions, a great tradition. Our elders have designed our life in such a way that living is always a happy living. दिन में भारत सरकार की ओर से विश्व आदिवासी दिवस जो मनाने का फैसला लिया है, ये बहुत ही आदिवासी समाज के लिए बहुत ही गौरव का दिन है, बहुत ही गौरव का क्षण है और हम लोग आदिवासी समाज बहुत खुश है। गांव में असली लोगों का सोच बताता है कि इस कार्यक्रम से कितने खुशी है। अच्छा तो है, बहुत खुश है ये लोग कि आज आदिवासी दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस है। फिर भी थोड़ा बहुत तो थ्योरी और प्रैक्टिकल का अंतर है। समय आएगा वो भी ठीक हो जाएगा। योग है, मैंने कोशिश किया कि झारखंड की जो प्रकृति है, जो कल्चर है, संस्कृति है, उसको मैं ये कर सकूं। मैं इसकी लिपि कंजर पूरा का आपने देखा होगा कि इतना बड़ा ट्रे में किताब दिए हैं। बुके ऑफ बुक्स एक नया चीज शुरू की है कि कम से कम राजभवन के लाइब्रेरी में तो रहेगा। जानते हैं कि प्रत्येक साल 9 अगस्त को हम लोग याद करते हैं आदिवासियों के कल्चर को, संस्कृति को, उसके एग्रीकल्चर ट्रेडिशन को, खान पान को, पहनावा को, सबको आज 9 अगस्त के दिन हम उस याद करते हैं पूरे आदिवासी के संस्कृति को, जिससे कि फ्यूचर के जनरेशन को भी हम लोग याद दिला सकें। और इसी बीच राजधानी रांची से आपको बड़ी खबर बताएं। सीएम हेमंत सोरेन को ईडी ने समन भेजा है। जमीन से जुड़े मामले में समन भेजा गया, पूछताछ के लिए समन भेजा गया है। 14 अगस्त को ईडी दफ्तर में उन्हें बुलाया गया है। बरियातों के मामले में पूछताछ की जाएगी। बड़ी जानकारी दे रहे हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़ी हुई आपको बड़ी खबर बता दें। सीएम हेमंत सोरेन को ईडी ने समन भेजा है। जमीन से जुड़े हुए मामले को लेकर समन जारी किया गया। पूछताछ के लिए उन्हें समन भेजा गया है। 14 अगस्त को ईडी दफ्तर में उन्हें तलब की गई है। वहां उन्हें पहुंचना होगा, उपस्थित होना होगा, ईडी के सवालों का जवाब देना होगा। बरियाती के मामले में उनसे पूछताछ की जाएगी।
तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं राजधानी रांची से। बड़ी खबर आपको बता दें, बरियातू के मामले में उनसे पूछताछ की जाएगी। जमीन से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है, जिस मामले में ईडी ने सीएम हेमंत सोरेन को समन भेजा है और पूछताछ के लिए समन भेजा गया। 14 अगस्त को ईडी दफ्तर में उन्हें उपस्थित होना है, वहां ईडी के सवालों का जवाब उन्हें देना होगा। बरियातू के मामले में उनसे पूछताछ की जाएगी। बड़ी जानकारी आपको राजधानी रांची से दे रहे हैं। जमीन से जुड़े हुए मामले को लेकर उनसे पूछताछ होगी। बरियातू स्थित जमीन को लेकर उनसे पूछताछ की जाएगी। सीएम हेमंत सोरेन के मामले में ये बड़ी जानकारी आपको दे दी, ईडी ने समन भेजा है। और देखिए, राजधानी रांची से हमारे संवाददाता, माफ करिएगा, हमारे संवाददाता दिल्ली से शंकर आनंद हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। शंकर, ये बताइए कि क्या ये पूरा मामला और 14 अगस्त को जब सुनवाई होगी तो आगे क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ सकती है? देखिए, जिस तरह से जमीन घोटाला की अगर बात करें तो पिछले कुछ समय पहले ही जमीन घोटाला मामला को जांच एजेंसी ईडी के द्वारा रजिस्टर्ड किया गया था। इस मामले में कई लोगों से पूछताछ की गई थी, यहाँ तक कि आईएएस छवि रंजन समेत 10 आरोपियों के खिलाफ इस मामले में चार्जशीट भी दायर किया गया था। और जिस तरह से जमीन घोटाला मामले में कई लोगों से पूछताछ की गई, कई आरोपियों की गिरफ्तारी हुई और उसी के तहत जो नया समन भेजा गया है और पूछताछ के लिए जो वक्त मुकर्रर किया गया है वो 14 अगस्त का मुकर्रर किया गया है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, ये देखना लाजमी होगा कि 14 अगस्त को पूछताछ की प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए आएंगे या नहीं आएंगे, वो देखने सबसे बड़ी बात होगी। लेकिन जिस तरह से अगर इस जमीन घोटाले की बात करें तो सेना के कब्जे वाली तकरीबन 4.55 एकड़ जमीन का जो मामला था, जिस तरह से फर्जी तरीके से जमीन की खरीद बिक्री की गई थी और इस मामले में जमीन मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा मामला केस रजिस्टर किया गया था। तो अपने आप में ये केस बहुत बड़ा है। लेकिन पिछले कुछ दिनों पहले जिस तरह से कई आरोपियों की गिरफ्तारी हुई थी और उससे जब पूछताछ की गई और कई लोगों का जो बयान दर्ज किया गया था, उसी के आधार पर ये नया सम्मन भेजा गया है। और इस मामले में जब विस्तार से पूछताछ होगी तो उसके बाद कई और भी इनपुट जो है निकल के सामने आ सकता है। लेकिन ये देखने वाली बात होगी, क्या पूछताछ की प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए 14 अगस्त जो तारीख है, क्योंकि 14 अगस्त का जो तारीख होता है बेहद महत्वपूर्ण होता है पूरे देश में, और क्योंकि 15 अगस्त को झंडा फहराने का जो काम होता है, तो एक 14 अगस्त की जो तारीख है, अभी जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि 14 अगस्त का सम्मन भेजा गया है और जमीन घोटाला से जुड़े हुए मामले में सम्मन भेजा गया है। तो अब इस मामले में आगे की कार्रवाई किस तरह से होगी, किस तरह से इस मामले में कोई अन्य तारीख मुकर्रर होगी या उसी मामले में उसी तारीख पे पूछताछ के लिए आना पड़ेगा, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होगी। बहुत बहुत शुक्रिया शंकर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। और देखिए, रांची से हमारे संवाददाता ओम प्रकाश हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, ये बताइए कि इस पूरे मामले को लेकर जब सीएम हेमंत सोरेन ईडी दफ्तर पहुंचेंगे तो क्या उनसे अन्य किसी मामले से संबंधित कोई जानकारी ली जा सकती है या वो पहुंचेंगे या नहीं, इस मामले को लेकर कोई जानकारी आपके पास? जी, बता दें कि सम्मन आज ही डिस्पैच हुआ है और मुख्यमंत्री सचिवालय में ये जो सम्मन है वो रिसीव किया गया है। पूरे मामले में अगर बात करें तो अभी फिलहाल मुख्यमंत्री की तरफ से कोई भी जानकारी ऐसी नहीं है कि वो उस दिन पेश होंगे, पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर जाएंगे या नहीं जाएंगे। इन तमाम चीजों को लेकर फिलहाल जो है संशय बरकरार है। लेकिन जो पूछताछ है वो लैंड स्कैम से जुड़े मामले को लेकर ही होगी और इसी मामले को लेकर जो 25/2023 का मामला है, जो केस नंबर 25/2023 है, उसी को लेकर पूछताछ होगी। बता दें कि ये बरियातू स्थित एक जमीन का प्लॉट है और उसी जमीन के प्लॉट को लेकर ये पूछताछ की जानी है। हालांकि हो सकता है कि इस दायरे में और भी जो जमीन से जुड़े हुए मामले हैं उनसे लेकर पूछताछ की जाए, लेकिन जो अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री उस दिन वहां पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते हैं। ये तमाम चीजें फिलहाल भविष्य के गर्त में हैं। फिलहाल तमाम चीजों का इंतजार भी है, लेकिन पूरे मामले में ईडी की कार्रवाई है। अगर लैंड स्कैम से जुड़े मामले में बात की जाए तो अब तक कुल 13 गिरफ्तारियां जो ईडी की तरफ से की जा चुकी हैं, जिसमें कुछ बड़े नाम हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, कुछ बड़े व्यवसायी भी शामिल हैं। तो कहा जा सकता है कि ईडी लगातार इस मामले में अपनी दबिश दे रही है। अब देखना होगा कि 14 तारीख में जो पूछताछ के बाद क्या कुछ निकल कर आता है और सीएम की मुश्किलें बढ़ती हैं या फिर क्या कुछ आगे का स्टेप होता है। जी
बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे थे, राजधानी रांची से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जमीन से जुड़े मामले में सीएम हेमंत सोरेन को समन भेजा गया है। बरियातू स्थित जमीन से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है, जिस सिलसिले में ईडी उनसे पूछताछ करेगी। 14 अगस्त की तारीख मुकर्रर की गई है, जिस दिन उन्हें ईडी दफ्तर में उपस्थित होना है, ईडी के सवालों का जवाब देना है। और फिलहाल इस बुलेटिन में